हेलो दोस्तों, आपका छवि गैरन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। आइए सीखते हैं मिट्टी क्या होती है, मिट्टी के कितने प्रकार हैं, मिट्टी को किस वर्गीकरण में किया गया है, इसके बारे में सीखते हैं। आइए देखते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी जिसे इंग्लिश में सॉइल कहा जाता है। मिट्टी जो शब्द है वह सोलेम, जो लैटिन शब्द है सोलेम से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है फर्श। इसके अध्ययन की बात करें तो इसका अध्ययन मृदा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। मिट्टी का सबसे सूक्ष्म कण जो होता है उसे हम कलाइडल मृत्तिका कहते हैं, जो मिट्टी का सबसे छोटा रूप है, सबसे सूक्ष्म कण है, इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मिट्टी के कणों का जो मापन किया जाता है वह मिलीमीटर में किया जाता है, जिसकी सबसे छोटी इकाई माइक्रोन है। बात करते हैं भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के आधार पर भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख किया गया है। आइए हम क्रमवार मिट्टी का अध्ययन करते हैं। काली मिट्टी का निर्माण क्या हुआ? भारत में काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखीय विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंडे होने से हुआ है, यानी इसका निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसका एक और विशिष्ट नाम है, इसका नाम रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, काली मिट्टी एक ही है। इसका निर्माण की बात करें तो इससे ज्वालामुखी विस्फोट में जो लावा थी, लावा के ठंडे होने से हुआ है। इस मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटिनी फेरस एवं जीवाश्म ह्यूमस की उपस्थिति के कारण हुआ है। ह्यूमस क्या होता है? जैसे कोई भी कार्बनिक पदार्थ है वह सड़ गल जाता है तो वह चीज़ें ह्यूमस कहलाती है। इस मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटेनी फेरस एवं जीवाश्म ह्यूमस की उपस्थिति के कारण हुआ है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। इस मिट्टी का जो विस्तार क्षेत्र है भारत में वो 15.20% क्षेत्रफल पर है। यह मिट्टी कपास के लिए उत्तम मानी जाती है, इसलिए कपास के लिए उत्तम मानी जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है, काली मिट्टी कहलाती। इस मिट्टी में मूंगफली, तंबाकू, गन्ना और दलहन आदि का उत्पादन किया जा सकता है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है। आइए दूसरी मिट्टी में बात करते हैं। दूसरी मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द जो है वो लैटिन शब्द का है, जो लेटर शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है ईंट, यानी ईंट बनाने वाली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्राएं अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र, असम और छोटा नागपुर। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की भी अधिकता होती है, लेकिन इस मिट्टी में चूना, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी अम्लीय होने के कारण चाय के लिए उत्तम मानी जाती है, यानी चाय के लिए उत्तम मानी जाने वाली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। आइए दूसरी मिट्टी पर देखते हैं। तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का भारत में क्षेत्रफल
18.6% क्षेत्रफल है, जो राजस्थान, अरावली पर्वत, खासी, गारो, जयंतिया, नागालैंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसका जो लाल रंग है वह आयरन ऑक्साइड के कारण हुआ है। इस मिट्टी का अन्य नाम पीली मिट्टी या चॉकलेटी मिट्टी भी है। आइए दूसरी मिट्टी के बारे में बात करते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। यह राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयोगी भी मानी जाती है। आइए दूसरी मिट्टी पर बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का उद्गम कैसे हुआ? कहा जाता है उत्तर भारत में हिमालयी नदियों का अधिकतर प्रवाह है। यह नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं और इन मिट्टी को अपने तटों पर निक्षेपित कर देती हैं, जिससे इन तटों पर इस जल के कारण मिट्टी का जमाव हो जाता है। इसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस जलोढ़ मिट्टी का एक और नाम है, इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी एक ही है जो नदियों के निक्षेपण के द्वारा उत्पन्न होती है। यदि वह क्षेत्र जिसमें इस क्षेत्र में मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है। भारत में उत्तर प्रदेश में यह मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न फसलों के क्रम में प्रथम स्थान है। इस मिट्टी का क्षेत्र अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है, जो 43.4% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी के दो प्रकार हैं, एक बांगर, एक खादर। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जैसे नदियों द्वारा इधर मिट्टी का निक्षेपण किया गया तो इस निक्षेपण से ये ऊंचे ऊंचे भाग बन जाते, टीले बन जाते हैं, जिससे नदियों की इस भाग पर मिट्टी नहीं आ पाती है, तो ये हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन इस भाग पर मिट्टी का अपरदन होता रहता है, अर्थात मिट्टी यहाँ से कट के जाती है और दोबारा इस पर नई मिट्टी आ जाती है, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ और इसलिए इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये बांगर कहलाती है, और ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है यह खादर के नाम से जानी जाती है, जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी में भी सभी मिट्टी के तहत नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में भी वही नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हम लोग नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए यूरिया का उपयोग करते हैं, जिसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। आइए दूसरी मिट्टी की बात। क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी, इस मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी को रेह, कल्लर और ऊसर मिट्टी कहते हैं। कल्लर क्या होता है? जब हम सिंचाई के दौरान जल को अपने खेत में संचित करते हैं तो इसमें जल जो होता है
वो उड़ जाता है, लेकिन NaCl की मात्रा इसमें रह जाती है, जिसके कारण हमारा यह खेत रेह कलर कहलाता है। इस मिट्टी में NaCl और NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह अनउपजाऊ मिट्टी भी कहलाती है, यानी यह उपजाऊ के लिए उपयोगी नहीं है। इस मिट्टी में नारियल और ताड़ की खेती की जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक गुजरात राज्य में पाई जाती है। आइए दूसरी मिट्टी की बात करते हैं। पीट या जैविक मिट्टी। यह मिट्टी दलदलीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, जिसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। लेकिन यह मिट्टी एक अम्लीय मिट्टी है, जिसमें ह्यूमस की तो अधिकता होती है, लेकिन उपजाऊ के लिए अनुकूल नहीं होती है। इस मिट्टी में फास्फोरस और पोटेशियम की कमी भी पाई जाती है। इस मिट्टी का अन्य नाम कारी मिट्टी है, जो केरल में इस मिट्टी को कारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के अतिरिक्त कच्छ के रण में भी पाई जाती है। यह एक अनउपजाऊ मिट्टी है। पीट एवं जैविक मिट्टी। आइए दूसरी मिट्टी की बात करते हैं। वनीय मिट्टी। वनीय मिट्टी अधिकतर पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है, जिसमें जीवाश्मों की अधिकता होती है। इस मिट्टी में चाय, कहवा, मसाले व फलों की खेती की जाती है तथा जनजातियों द्वारा प्रसिद्ध खेती झूम खेती भी की जाती है। इससे संबंधित मिट्टी से संबंधित सभी प्रश्नों को हमने देखा, व्याख्यात्मक उत्तर देखे हमने।